वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए सभी लोग। एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए सभी लोग। चलिए वॉइस क्लियर आ रही है। चलिए यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आचार का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, आचार, है ना। आचार का दोस्तों विलोम क्या होगा। देखिए अनावेशित आपका हो नहीं सकता क्योंकि ये आवेशित का होता है। अनावृष्टि भी नहीं हो सकता क्योंकि ये अतिवृष्टि का होता है ना। और अनावृत की बात करेंगे, अनावृत जो होता है आवृत्त का होता है। अनावृष्टि जो होता है अतिवृष्टि का होता है। अब बचा कौन सा, अनाचार, यही होगा, है ना। वैसे भी देखिए यहाँ पर पता चल ही रहा होगा, आचार अनाचार। तो यानी यहाँ पर जिनका भी जवाब डी नंबर आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। और यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर आपसे पूछा गया स्वाधीन। स्वाधीन का विलोम यहाँ पर क्या होगा, स्वाधीन, और इसका क्या होता है, पराधीन होगा, है ना। आसान है, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को यहाँ पर क्या कहते हैं। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को हम किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर तो आपका विपरीत होता ही है, विलोम शब्द होता है, दिन का रात, सुबह का शाम, है ना, ये विलोम शब्द ही है। उन्मूलन का विलोम यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है। उन्मूलन का विलोम यहाँ पर क्या होगा, है ना, उन्मूलन का। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब क्या होगा, उन्मूलन। काफी लोगों को जवाब आ रहा है, हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। देखिए उत्कर्ष का होता है अपकर्ष होता है, बिल्कुल सही बात है। उत्थान का पतन होता है ना, उत्थान क्या होता है, पतन होता है। और अवनति का होता है उन्नति होता है। बचा कौन सा, रोपण। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। 4 नंबर का जिनका भी जवाब आ रहा है ना, सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। यहाँ पर आपको बताना निषिद्ध शब्द का विलोम यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए निषिद्ध का विलोम यहाँ पर आपका क्या होगा बताइए। संदिग्ध आपका हो नहीं सकता है ना, संदिग्ध का वैसे भी असंदिग्ध होता है विलोम। और अनुपयोगी का होता है उपयोगी होता है। प्रतिबंधित का आपका होता है स्वीकृत होता है। बचा विहित, ऑप्शन जाएगा ए नंबर के साथ। नैसर्गिक का विलोम यहाँ पर क्या होता है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। नैसर्गिक का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा। देखिए नैसर्गिक का मतलब होता क्या है, पहले तो आप समझ लीजिए, है ना। जो मानव से कोई चीज निर्मित होती है ना, वो नैसर्गिक होता है। और इसका विलोम क्या होगा, कृत्रिम होगा। कृत्रिम यानी जो प्राकृतिक चीजें होती है, कृत्रिम नहीं, गलत बोल गए। कृत्रिम का मतलब होता है मानव के द्वारा बनाना, ठीक है ना, कृत्रिम। और नैसर्गिक का मतलब होता है जो चीजें जन्म से ही पहले प्राप्त हो, है ना, नेचुरल कह सकते हैं, तो उसे नैसर्गिक कहते हैं। अकृत्रिम जो मानव द्वारा कोई चीजें बनाई जाती है, ठीक है ना। तो नैसर्गिक का कृत्रिम होता है, याद रखिए, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। आगे हम बढ़ेंगे, अल्पज्ञ का विलोम यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है। अल्पज्ञ का मतलब होता ही है जो कम जानकारी रखता हो, है ना। अल्पज्ञ यानी कम ज्ञानी हो, अल्पज्ञ। तो अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है, हाँ सिंपल सा है, यहाँ पर बहुज्ञ हो जाएगा, जो बहुत कुछ जानकारी रखता हो। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा। क्रस का विलोम यहाँ पर क्या होगा, 8 नंबर में बताना है क्रस का विलोम, है ना। क्रस का विलोम यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हष्ट पुष्ट, ठीक है ना। क्रस का मतलब होता है कमजोर, और इसका अपोजिट क्या होता है, हष्ट पुष्ट। उदय शब्द का यहाँ पर विलोम क्या होगा, उदय। अगर हम उदय का विलोम बात करेंगे, उदय, सूर्य कहते हैं ना, उदय होता है पूर्व से, तो अस्त होगा ना। अस्त तो कहाँ होता है, पश्चिम में होता है। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, कोई चीज अगर अनिवार्य है तो इसका अपोजिट यहाँ पर क्या होगा। तो याद रखिएगा अनिवार्य का विपरीत शब्द आपका क्या होता है, ऐच्छिक होता है, वैकल्पिक होता है ना। तो आंसर आपको लगाना पड़ेगा बी नंबर। जली शब्द का यहाँ पर बताइए विशेष रूप यहाँ पर क्या होगा, 11 नंबर में आपको बताना है। जली का विशेष रूप यहाँ पर क्या होगा, तो जली का विशेष रूप दोस्तों यहाँ पर आपका जल होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका करेक्ट होगा। निशा का यहाँ पर आपको बताना है विशेषण रूप क्या होगा, निशा। तो निशा का जो विशेषण रूप होता है वो क्या होगा, हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कह रहे हैं नयस होता है, याद रखेंगे निशा का विशेषण क्या होता है, नयस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेषण जो शब्द होते हैं जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। ये बहुत बार हमने कराया है ना। विशेषण शब्द जो यहाँ पर लिखा ना, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं विशेष कहते हैं, है ना। उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे हम विशेषण कहते हैं। और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तीनों चीजें अच्छे से याद रखिएगा। प्रविशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है, विशेषण क्या होता है ना।
तो यहाँ पर याद रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, वह नौकर नहीं आया में वह क्या है, आपको बताना है। वह नौकर नहीं आया, वह क्या होगा, है ना, वह आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है ना, सार्वनामिक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। देखिए पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम तो आप पढ़े ही हैं, है ना, मैं, तू, वह, आप। इनके अलावा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले अगर आ जाएं तो उन्हें को हम क्या बोलते हैं, उनको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आंसर लगाएंगे विकल्प नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर आपसे पूछा गया है, मनुष्य कितना धन देगा और याचक कितना लेंगे, वाक्य में कितना शब्द में कौन सा विशेषण आपका होगा। अब देखिए यहाँ पर आपका क्वांटिटी से रिलेटेड है कितना, तो ये आपका होगा परिमाणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है। अब देखिए गुणवाचक विशेषण की बात करेंगे, भला, ताजा, नुकीला और दूना। अब देखिए इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कोई चीज नुकीली है ना, तो हम कहेंगे उसका एक गुण है, नुकीला है, गुड़ को बता रहा है। ताजा दूध यहाँ मिलता है ना, तो ताजा भी एक गुण ही बता रहा है कि ताजा फल है। भला, भला आदमी है ना, तो एक तरीके से ये भी गुण। लेकिन जो दूना लिखा हुआ है एक तरीके संख्या के लिए बता रहा है, दूना, तिगुना, चौगुना, तो ये आपका क्या होगा, ये गुणवाचक में नहीं होगा, ठीक है ना। 16 नंबर के यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, इस वाक्य में विशेषण क्या होगा। श्याम मोहन से क्या है, अधिक ईमानदार है। तो इसमें जो ईमानदार शब्द आया है ना, यहाँ पर ईमानदार शब्द आया, ये आपका क्या होगा, विशेषण आपका होगा। और आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, इस वाक्य में विशेषण है, अधिक ईमानदार है ना। अधिक क्या, ईमानदार है, ईमानदार शब्द तो विशेषण है और अधिक शब्द आपका यहाँ पर क्या, प्रविशेषण है ना। तो आंसर बताइए क्या होगा, अधिक ईमानदार लिखा हुआ है ना, इस वाक्य में विशेषण पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर का बताइए जवाब क्या होगा। देखिए श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है ना, तो इस वाक्य में विशेषण आपको बताना है क्या होगा। हाँ, ईमानदार आपका विशेषण होगा और अधिक आपका प्रविशेषण होगा। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, बिल्कुल सही है। 10 कुंटल गेहूं खरीद लिया है, इनमें विशेषण किस कोटि का है। 10 कुंटल गेहूं खरीद लिया है, ये कैसा है, निश्चित है, क्योंकि परिमाणवाचक तो है ही, लेकिन यहाँ पर परिमाणवाचक में कौन सा लगाएंगे, निश्चय, निश्चित लगाएंगे, क्योंकि 10 कुंटल इन्होंने बता रखा है, क्लियर बता रखा है। 4 लीटर दूध में यहाँ पर बताइए कौन विशेष है। 4 लीटर दूध में कौन विशेष है आपको बताना है। 19 नंबर में जवाब यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए 4 लीटर दूध में दूध क्या है, विशेष से होगा। 4 लीटर जो है ये आपका ये क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। विशेष से पूछा गया है तो आपको दूध वाला ऑप्शन आपको लगा देना है। इस घर में 15 लोग रहते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। इस घर में 15 लोग रहते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं संख्या को बता रहा है और संख्या को बताएगा, तो आंसर लगाएंगे सी नंबर। यहाँ पर आपके प्रश्न दिए गए, पूछा गया तत्सम शब्द का चयन करिए, है ना। यहाँ पर तत्सम शब्द आपको बताना है, सांप, यहाँ मौसी और मुष्टि, इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर आपको बताना है क्या बताना, तत्सम शब्द यहाँ पर क्या होगा। देखिए तत्सम आपके यहाँ पर जो मुष्टि लिखा है ना, यही आपका होगा। 21 नंबर के यहाँ पे डी नंबर आपका होगा, है ना। इसका अगर हम तद्भव की बात करेंगे तो मुट्ठी होता है, मुष्टि का तद्भव क्या होता है, मुट्ठी होता है। बाकी सब तद्भव आपके दिए गए थे। सांप का अगर हम बात करेंगे तत्सम सर्प होता है। हाँ बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में देखिए 4 विकल्प आपके सामने, रत्ती, रखना, रश्मि और रास। तो 22 नंबर में यहाँ पर क्या होगा, तत्सम बताना है। 22 नंबर कहते हैं सी नंबर होगा, रश्मि, बिल्कुल सही है। रश्मि क्या है आपका, तत्सम शब्द है, 22 नंबर आपका सही होगा। इसका तद्भव क्या होगा, रस्सी होता है ना, रस्सी होता है, बात सही है। 23 नंबर बताइए, शक्कर, विछो, आलोचन और लौंग लिखा हुआ है। तो 23 नंबर में अगर हम बात करेंगे, तत्सम शब्द की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसका तद्भव होता है, लोचन का होता है, लोयन होता है। क्या होता है, लोयन होता है, ठीक है ना। ये तद्भव है लोयन, लेकिन लोचन क्या है, तत्सम है। 23 नंबर का भी सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, हस्तनी लिखा हुआ है, नयन लिखा हुआ है, बच्चा लिखा हुआ है, बहिरा लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए पहली नजर में आप देखेंगे
तो यहाँ पर आपका क्या होगा 24 नंबर में, हाँ हस्तिनी कह रहे हैं, हस्तिनी बिल्कुल सही बात है। हस्तिनी क्या है, ये आपका तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव की बात करेंगे तो हथनी होता है। इसका तद्भव क्या होता है आपका, हथनी होता है, याद रखेंगे हथनी होता है। और 25 नंबर में आपको देखिए यहाँ पर बताना राइट आंसर क्या होगा। अमी लिखा हुआ है, आम्रचूर्ण लिखा हुआ है, अनाड़ी लिखा हुआ है, अनूठा लिखा हुआ है। तो अमी देखिए यहाँ पर आपको तत्सम बताना है ना, तत्सम आपको देखिए यहाँ पर बताना है। तो तत्सम जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है आपका आम्रचूर्ण, ये आपका तत्सम है, ये आपका क्या तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है ना। अमी जो है अमृत का क्या होता है, तद्भव होता है। आम्रचूर्ण, आम्रचूर्ण जो है आपका क्या है, ये आपका क्या तत्सम है, इसका तद्भव अमचूर होता है। इसका तत्सम क्या होता है, इसका तद्भव क्या होता है, अमचूर होता है, याद रखेंगे। आमचूर्ण का जो तद्भव होता है अमचूर होता है। 26 नंबर में अगहन है, अछवाट है, अपाहज है और अपना है। अगहन देखिए यहाँ पर आपको तत्सम बताना है, तो तत्सम जो आपका लिखा हुआ है अछवाट है ना, अछवाट यहाँ पर आपका तत्सम है। इसका तद्भव की बात करेंगे तो अखाड़ा होता है। इसका तद्भव क्या होता है, अखाड़ा होता है, याद रखेंगे। अछवाट का तद्भव अखाड़ा होता है। बाकी जो आपके लिखे हुए सब आपके क्या है, ये तद्भव है। अगहन जो है इसका तत्सम अग्रहायण होता है ना। और अपाहज की बात करेंगे, इसका हाँ इसका तद्भव क्या होता है, ये तो आपका तद्भव, ये इसका तत्सम अपाद हस्त होता है। ये सब आपके तद्भव थे, अक्षवाट आपका तत्सम था। 27 नंबर में आपको बताना है उड़, उठना, उज्ज्वल और उगना। 27 नंबर में आपका बिल्कुल सही जवाब है उज्ज्वल। उज्ज्वल का देखिए तद्भव होता है उजाला होता है, कई बार पूछा गया उज्ज्वल का तद्भव क्या होता है, उजाला होता है। यही आपका तत्सम था, बाकी सब आपके क्या है, तद्भव हैं। हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बताया गया है, प्रश्न में पूछा गया है प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का यहाँ पर चयन करना है। 28, 29, 30 में आपको तद्भव बताना है। और अंगूठा लिखा हुआ है, अंतर लिखा हुआ है, अंध लिखा हुआ है, एकल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर आप तद्भव की बात करेंगे, अंगूठा क्या, अंगूठा आपका तद्भव होता है ना, अंगूठा तद्भव होता है। आप कहेंगे इसका तत्सम क्या होता है, तो अंगुष्ठ होता है। अंगुष्ठ का क्या होता है, याद रखेंगे, जो अंगुष्ठ होता है इसी का तो आपका तद्भव होता है। अंगुष्ठ आपका तत्सम है, तद्भव पूछा गया, बाकी सब आपके क्या है, तत्सम थे आपके। अब 29 नंबर देखेंगे, अटारी है, अग्रहायन है, अछोट है, आकड़न है। तो 29 नंबर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर आपसे तद्भव पूछा गया, तो अटारी आपने देखा होगा तद्भव में आता है। अगर हमने कहा इसका तत्सम क्या होता है, तो आप कहेंगे अट्टालिका होता है, अट्टालिका, ठीक है ना। 30 नंबर की बात करेंगे, 30 नंबर में जो आपका लिखा हुआ है आत्मना है, अनूठा है, अंगरक्षक है, आकार लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप कहेंगे, यहाँ पर आपका तद्भव जो है अनूठा होगा, बाकी जहाँ विसर्ग लगा वो तो तत्सम ही होगा, बाकी सब तत्सम है। अनूठा यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अनुत्थ है, देखिए अनुत्थ का इसका तद्भव आपका तत्सम होता है अनुत्थ, ठीक है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं अनुत्थ, इस तरीके से होता है अनुत्थ, है ना, अनुत्थ ये होता है, अनुत्थ अनुत्थ होता है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये आपका तत्सम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताइए अंत्य शब्द का सही अर्थ क्या होगा, अंत्यज। आसान प्रश्न है 31 नंबर। जिसका जन्म निम्न यानी अछूत वर्ग में होता है उसको हम अंत्यज के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होता है, अभी हमने बताया था, बहुज्ञ अल्पज्ञ का विलोम होता है, और बहुज्ञ का अर्थ होता है जो बहुत जानकारी रखता हो, बहुत जानकार हो। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। जो किसी से लगाव ना हो, जो जिसे किसी से लगाव ही ना हो। 33 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, एक शब्द है जिसे किसी से लगाव ही ना होना, उसे हम बोलते हैं निर्लिप्त कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्लिप्त कहते हैं। यहाँ पर आगे प्रश्न पूछा गया है, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो ना, जो जानने की इच्छा रखेगा उसे हम बोलेंगे जिज्ञासु। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, जो बात लोगों से सुनी गई होती है ना, उसे हम कहते हैं क्यों दंती बोलते हैं, क्यों दंती, ठीक है ना, क्यों दंती, याद रखिएगा, क्यों दंती, दंती याद रखो, बस आपको याद रहेगा, जो बात लोगों से सुनी गई हो। अगला प्रश्न है, सबके समान अधिकार पर विश्वास, है ना, सबके समानाधिकार पर विश्वास। 36 का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और आंसर जाएगा समाजवाद के साथ। रजोगुण वाला तामसिक होगा, राजसिक होगा, वाचिक होगा या अधिकारवाद होगा। रजोगुण वाला जो होता है उसको हम राजसिक कहते हैं। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। जिसकी आशा ना की गई हो उसे हम क्या कहते हैं, बताइए। 38 नंबर, जिसकी आशा ना की गई हो उसे हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, उसे हम अप्रत्याशित कहते हैं। अप्रत्याशित यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर आपको बताना, पेट की आग, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है।
है ना। देखिए पेट की आग, देखो इसमें जो एक दावाग्नि लिखा हुआ है ना, ये होता है आपका जंगल की आग, है ना। अगर प्रश्न में आपसे पूछेगा जंगल की आग तो दावाग्नि बताइएगा, और पेट की आग के लिए आपका जठराग्नि होता है, दोनों बहुत बार पूछा गया है। और समुद्र की आग के लिए बात करेंगे, समुद्र की आग के लिए आपका हो जाएगा बड़वाग्नि। अगर देखिए सब याद कर लीजिए, है ना, सब याद कर लीजिए, एक ही बार में याद कर लीजिए। अगर समुद्र की आग की बात करेंगे बड़वाग्नि होगा, पेट की आग की बात करेंगे जठराग्नि होगा, अगर हम वन की आग की बात करेंगे, जंगल की आग की बात करेंगे, वहां पर दावाग्नि होता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 नंबर में जवाब देना है, युत्सु का अर्थ क्या होता है। युत्सु देखिए बहुत बार हमने ये बताया है, क्वेश्चन नंबर 40 है। और ठीक है, युत्सु का अर्थ होता है युद्ध का इच्छुक, है ना, युद्ध का इच्छुक है। क्या होता है, युद्ध का इच्छुक होता है, याद रखिएगा युद्ध का इच्छुक। 40 नंबर का जिनका भी जवाब बी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है, युद्ध का जो इच्छुक हो, युद्ध जो बिल्कुल इच्छुक हमें युद्ध करना है, उसके लिए युत्सु यूज करेंगे। आगे लिखा हुआ है निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य आपका शुद्ध है। आप शुद्ध वाला बताइए, यहां पर क्या होगा। यहां पर लिखा हुआ है पेड़ की पत्ता गिरी, ये तो आपको वैसे ही लिख रहा है, गलत है ना। पेड़ से पत्ता गिरा, यही आपका सही होगा, पेड़ से पत्ता गिरा। 42 नंबर में आपको बताना है इस वाक्य में एक वाक्य क्या त्रुटिपूर्ण है, और आपको त्रुटिपूर्ण वाला वाक्य आपको बताना है, यहां पर क्या होगा। 42 नंबर में आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। जो त्रुटि, देखो एक होता है त्रुटि रहित होता है, एक आपको होता है त्रुटिपूर्ण होता है। त्रुटिपूर्ण का मतलब होता है जिसमें कि पूरा का पूरा वाक्य ही गलत है, मतलब त्रुटियों से भरा हुआ है पूर्ण तरीके से। यानी आपको इसमें से बताना है कि चारों में से गलत कौन सा है, क्योंकि त्रुटि रहित लिख देगा तो सही वाला बताना है, त्रुटिपूर्ण लिख देगा तो गलत वाला बताना है। अब चारों में देखिए गलत लिखा हुआ है, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है ना। तो यहाँ पर विद्या सदैव होता है, सदैव साथ रहने वाला धन, सदैव थोड़ा होता है, सदैव होता है, यही वाला आपका क्या है, गलत है। निम्नलिखित में से एक वाक्य आपका शुद्ध नहीं है, कौन शुद्ध नहीं है आपको बताना है। तो आप कहेंगे 43 नंबर में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, है ना। ये शुद्ध वाक्य आपका नहीं है ना। शिष्य जो है गुरु जी के पैर में गिर पड़े, ये आपका शुद्ध वाक्य नहीं है, बाकी तक सब शुद्ध है। उसने केवल मुझे नियंत्रित किया, सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, आपने उसे टाका सा जवाब दिया, है ना, बिल्कुल सही जवाब है, 43 का डी होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक आपका अशुद्ध है, आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है ना। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे लिखा हुआ राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, है ना। तो यहाँ पर जो आपका है देखो यहाँ पर होना चाहिए राम सीता और लक्ष्मण, है ना, वन गए, यहाँ पर ये वर्ड नहीं होना चाहिए था, राम सीता और लक्ष्मण वन गए, ये आपका शुद्ध होगा। यहाँ पर आपका अशुद्ध यही वाला है, बाकी सब आपके शुद्ध पहले से ही आपके दिए गए थे। निम्नलिखित में से एक वाक्य आपका यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है, कौन सा त्रुटिपूर्ण है, ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया है। पहला विकल्प देखिए लिखा निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, है ना, तो ये आपका गलत है, यहाँ पर होना चाहिए तो निरपराध, निरपराधी नहीं, निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए, ये भी कई बार हमने कराया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, निरपराध होता तो आपका सही होगा, निरपराध यहाँ पे गलत है। और अगला प्रश्न आपको वर्तनी वाला बताना है, आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है। अब एग्जाम में पूछा गया था, वीडियो एग्जाम में, आशीर्वाद की वर्तनी क्या होती है, हमने कई बार बताया आशीर्वाद कैसे लिखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न आपको बताना, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का आपको चयन करना है। ऊपर लिखित कैसे लिखते हैं आपको बताना है, तो आप कहेंगे ऊपर लिखित आपका आसान है, और ऊपर लिखित होता है, ऑप्शन आ जाएगा बी के साथ। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी क्या है, अशुद्ध है, इनमें से आपका एक मतलब अशुद्ध है, बाकी सब सही है। कवित्री तो आपका सही लिखा हुआ है, उज्जवल भी सही लिखा हुआ है, मोक्ष भी सही लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला कवित्री आपका क्या है, गलत आपका है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए, पूजनी कैसे लिखते हैं, इसमें बहुत लोग मतलब गलत कर देते हैं, जब ये एग्जाम में प्रश्न आता है तो बहुत लोग लगता है पूजनी ये वाला सही है, इसको कर देते हैं, जबकि ये गलत है। पूजनी इस तरीके से लिखते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है बताइए। 50 नंबर की बात करेंगे, 50 नंबर में आपको जो अंतर्धान लिखा हुआ है ना, यही शुद्ध है ना। यहाँ षष्टम होता है और यहाँ आनुषंगिक होता है, ठीक है ना, ये सब गलत है। शुद्ध आपका यहाँ पर 50 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। यहाँ आनुषंगिक होता है, यहाँ षष्टम होता है, ठीक है ना, और ये आपका जो सहस्त्र लिखा है ये भी आपका गलत लिखा हुआ था।
आधा सा बनता है फिर त्रा बनता है, एक साथ जोड़ दिया इन्होंने। कुल का पर्यायवाची क्या होगा? 51 नंबर में आपको बताना है कुल। कई बार बताया कुल, एक होता है कुल, ये आपका समुचित भिन्नार्थक शब्द में प्रश्न बहुत बार पूछा गया। एक कुल होता है ना, एक कुल होता है। कुल का मतलब होता है किनारा, और कुल का मतलब होता है वंश। ऑप्शन लगा दीजिए सी वाला। धनेश्वर का पर्यायवाची क्या होगा? धनेश्वर। आसान प्रश्न है। 52 नंबर के यहाँ पर आपका हो जाएगा कुबेर। इसके बाद धन भाई समझो कुबेर है। कुसु मेसु का पर्यायवाची यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है 53 नंबर में, है ना। यहाँ पर 53 नंबर का जवाब क्या होगा? देखिए यहाँ पर कलकंठ तो आपका कोयल का होता है, बिल्कुल सही है। अंबर आकाश का होता है, दृग आंख का होता है। बचा कौन सा? बचा आपका सी नंबर कामदेव, लगा दीजिए। अगला है सांभवी का पर्यायवाची, यहाँ पर क्या होगा? सांभवी की बात करेंगे तो आप कहेंगे सांभवी पूछा गया है ना। इसके और भी पर्यायवाची होते हैं, काली, चंडिका, कल्याणी। अब आपको समझ में आ गया होगा। आंसर यहाँ पे दुर्गा लगाएंगे। भागीरथी का पर्यायवाची क्या होगा? 55 नंबर बताइए। भागीरथी का यहाँ पर पर्यायवाची क्या है? गंगा है आपकी, है ना। भागीरथी गंगा इसका होगा ना पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर होगा। देख लीजिए सभी का आ रहा है 55 का ए। गणेश का देखिए पर्यायवाची आपको बताना है गणेश। तो गणेश का आपका विनायक हो जाएगा। विनायक, दामोदर, ये सब आपके क्या हो? ये गणेश की तो होते हैं। दुहिता का पर्यायवाची यहाँ पर क्या होगा? 57 नंबर बताइए। दुहिता, दुहिता का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए भार्या और गृहिणी, भार्या एवं गृहिणी तो पत्नी के हैं। तनय आपका पुत्र का होता है, ये पुत्र का है तनय। तनय किसका है? पुत्र का है। ये दोनों आपकी क्या है? सॉरी एक मिनट, ये दोनों आपकी किसकी हैं? ये दोनों तो आपकी किसकी हैं? ये तो आपकी पत्नी के हैं। बचा कौन सा? पुत्री। निम्न में कमल का पर्यायवाची बताना है आपको। 58 नंबर में क्या होगा? कमल का पर्यायवाची बताना है 58 नंबर आपका यहाँ पर नीरज हो जाएगा। नयन का पर्यायवाची क्या होगा? 59 नंबर बताइए नयन का। तो नयन का आपका होता है अंबक, है ना। नयन क्या होता है? अंबक होता है। यहाँ पर बताइए खल का पर्यायवाची यहाँ पर क्या होगा? खल। तो खल का पर्यायवाची शब्द आपका होता है यहाँ पर, हाँ, खल का आपका हो जाएगा दुष्ट। क्या होगा? दुष्ट। ऑप्शन नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। तो चलिए इस तरीके से आपके जो टॉप 60 प्रश्न थे आपके खत्म हो गए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। और लास्ट में जरूर बताया करिए कितने प्रश्न आप लोग सही कर पा रहे हैं। चलिए सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे।